नमस्कार। आज आप जिस जंगल में खड़े हैं वो देखने लायक है, वो सच में देखने लायक है। यहाँ का फोना और फ्लोरा दोनों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मैं इस जगह का नाम बताऊं उससे पहले मेरी बड़ी इच्छा है कि आप इन वृक्षों को देखिए। ये बड़े बड़े वृक्षों को आप देखिए जिनकी संख्या सैकड़ों में है। नीम नारायण जिसको हम कहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब ये पेड़, ये पौधे जो कुछ साल पहले लगाए थे, मैं भी उसमें था, उस अभियान से जुड़ा हूँ। मैं पूरी विस्तार से आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले यहाँ की खूबसूरती आप देखिए। तितली को देखिए। मैं आपको उस फोना और फ्लोरा की बात कर रहा था। आप तितलियों को देखिए, शांत भाव से पक्षियों की आवाज को सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। इन पक्षियों के लिए ये स्वर्ग है साहब। इन पक्षियों के लिए, इन रेंगने वाले जीवों के लिए, इन छोटे छोटे कीड़ों के लिए ऐसा जंगल स्वर्ग होता है। और ऐसा जंगल बनाने में अगर आपकी जरा सी भी भूमिका है तो आप भाग्यशाली हैं। आपका अगर चयन किया है परमात्मा ने ऐसे जंगल बनाने के लिए, तो आप सच मानिए आप भाग्यशाली हैं। और इस बात के लिए हम परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस जंगल को बनाने में परमात्मा ने हमारा भी चयन किया। ये सिरोही का जंगल है। और सिरोही का छोड़िए, ये सिरोही सिटी के मध्य में ये वो जंगल है जिसको नंदनवन के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए कितने तितलियां, छोटी छोटी तितलियां, छोटे छोटे आप जीवों को देख सकते हैं। और जो ग्रोथ है इन वृक्षों की, यहाँ पर 2012 में इस अभियान की शुरुआत की थी। 2012 में यहाँ पर ये वृक्ष नहीं थे। और सच बताऊं तो इनमें से एक भी वृक्ष नहीं था। केवल खाली जगह पर बिन बुलाए मेहमान की तरह अंग्रेजी बबूल का जरूर यहाँ दर्शन होते थे, लेकिन यहाँ इस तरह के देसी वृक्ष नहीं थे। यहाँ उबरे नहीं थे। यहाँ ये जो हम देख रहे हैं घना जंगल, ऐसा बिल्कुल नहीं था साहब। यहाँ हमने एक चीज़ और देखी साहब। ये राजकीय महाविद्यालय सिरोही का विज्ञान भवन, विज्ञान परिसर के पीछे का भाग है, जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है स्वाभाविक रूप से। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ साहब कि किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट में इस तरह का सफल वृक्षारोपण और सफलतापूर्वक उनका संरक्षण आपको कम देखने को मिलेगा। मैं राजेंद्र नरू का आज इसकी कहानी बताता हूँ, सफलता की कहानी बताता हूँ। इसकी सफलता में इस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है। महाविद्यालय प्रशासन का निश्चित रूप से बड़ा रोल है। यहाँ के आचार्यों का, यहाँ के प्राचार्यों का बहुत बड़ा रोल है, जो इस अभियान को उन्होंने स्मूथली आगे बढ़ाया। जगह तो दशकों से थी स्वाभाविक रूप से, लेकिन ये मूवमेंट नहीं था। या मूवमेंट भी होता है, मूवमेंट तो हमेशा ही होता है। लेकिन मूवमेंट अगर जुलाई अगस्त तक का मूवमेंट हो तो वो मूवमेंट नहीं कहलाता साहब, वो दिखावा रह जाता है। अब देखिए यहाँ पक्षियों की चहचहाट देखिए, यहाँ इन वृक्षों को देखिए। लेकिन 2012 में एक ऐसा मूवमेंट शुरू हुआ जो लगातार चला। अब इस लगातार चलाने के लिए ये देखिए, ये उबरा है। और कहते हैं, ये देखिए कितना बड़ा इसका तना हो गया। इस उबरे
मैं आज इसको छूता हूँ साहब, इसको मैं छूता हूँ और दिल से छूता हूँ, क्योंकि इस उबरे को हमने लगाया, इस उबरे को हमने लगाया, इस उबरे को हमने पानी पिलाया, इस उबरे की रक्षा कुदरत ने की। और ये उबरा जिसके भरोसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, जिसके भरोसे बहुत सारे पक्षी हैं, ये उबरा आज अपनी लाइफ जी रहा है। बहुत सारे उबरे, इसमें करीब 70 उबरे हैं, 70 से 100 उबरे हैं, 200 के करीब शीशम है, 300-400 नीम है। बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। 2012 में यहाँ के कई आचार्य, जिसमें गायत्री सर, अजय सर, संजय सर, चूँकि सभी से हमारा परिचय है, कालका तपोवन की एक शुरुआत हो चुकी थी। पंकज जी गांधी साहब पर्यावरण सुरक्षा संस्थान ने एक बीड़ा उठाया था कालका तपोवन के रूप में। तो कालका तपोवन की जब चर्चा हुई हर तरफ से, तो महाविद्यालय के जागरूक आचार्यों ने कहा कि भाई हमको इस कॉलेज परिसर में भी पौधे लगाने चाहिए, लेकिन उसमें जो जरूरी सहयोग होता है। देखिए, फिर वही बात आ जाती है, हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि जुलाई में आपने पौधे लगा दिए, अगस्त में वो बरसात के भरोसे चल गए, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आते आते वो पौधे 100% मर जाते हैं, सूख जाते हैं, पशुओं द्वारा खा लिए जाते हैं। और ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है साहब, ये अक्सर होता है। आज मैं इस कहानी को बता के अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ, क्योंकि इनको ये अब आप उबरा देखिए, आप बहुत खूबसूरत। अब इनको 5 साल, 6 साल, 7 साल हमने देख लिया, अब इनको देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमको देख रहे हैं, ये हमको प्राण वायु दे रहे हैं। हमारा जो प्राण वायु तंत्र है किसी भी शहर का, जंगल का, वो उसको ये दुरुस्त कर रहे हैं साहब। पौधे लगाए शुरुआत में, और इसमें मैं अब उस व्यक्ति का बहुत देर बाद नाम ले रहा हूँ, श्रीमान पंकज जी गांधी साहब। भामाशाह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, बड़ी निर्मलता से, निर्मल भाव से, उनको जैसे जैसे हमने कुछ कहा, हमने कहा इसमें पाइपलाइन चाहिए, पाइपलाइन डलाओ, इसमें कहा हमको पौधे चाहिए, हमको मजदूर चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और हमारे आदरणीय पंकज जी गांधी साहब ने कभी इनकार नहीं किया साहब। इसके लिए हम छोड़िए, ये कुदरत उनका ऋणी है साहब। ये देखिए, ये तितली देखिए आप, इस तितली को देखिए। मैं कैमरे में संभवतः कैमरे से छूट जाती है बार बार। ये बहुत बड़े क्षेत्र में ये खूबसूरत जंगल सिरोही का प्राणवायु तंत्र है, बहुत लंबा है। मैं इस पूरे क्षेत्र को दिखाने में, देखिए ये कितनी, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि फौना और फ्लोरा। अब इस तितली को क्या चाहिए साहब? इस जगह का जो, जिसको हम वातावरण कहेंगे, वो बहुत दुरुस्त हो गया। यहाँ अनगिनत पक्षियों का आना शुरू हो गया। ये यहाँ प्राणवायु, प्राण जिसको कहते हैं प्राणी शास्त्र यहाँ चलता है। अब आप इस उबरे को देखिए साहब। कहते हैं कि उबरा, एक उबरा भी आपको पुण्य देता है, और इसमें बहुत सारे उबरे के फल लग रहे हैं। ये पौधे आज वृक्ष बन गए, और ये हमारे लिए एक सुकून की बात है। मैं थोड़ा इधर का भी दृश्य दिखा दूँ। ये यहाँ कुछ पानी का स्टोरेज सिस्टम भी बनाया है। हालांकि पौधे बड़े करना आसान कार्य नहीं होता, ये भी सच है, ये भी सच है। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि पौधों को वृक्ष बनाने में पसीने आ जाते हैं, पौधों को वृक्ष बनाने में अच्छे थक जाते हैं, लेकिन ना हम थके और ना रुके। और मैं आपको बहुत बड़े क्षेत्र से घुमाता हुआ इधर ला रहा हूँ, और इस वीडियो को बनाने के पीछे पहला तो आत्मसंतोष है कि हम समाज के कुछ काम आए साहब, प्रकृति के कुछ काम आए। अगर हमको सामर्थ्य दिया है, हमको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, हमको
तन से सामर्थ्य दिया है, हमको मन से सामर्थ्य दिया है, धन से सामर्थ्य दिया है। और सामर्थ्य का उपयोग अगर हम लेते हैं तो लेना चाहिए। सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। मैं मेरी बात को एक चहचहाहट के साथ विराम दूंगा। अब सुनिए। अब सुनिए सर, अब सभी सुनिए इस चहचहाहट को, इन पक्षियों की कलरव की ध्वनि को सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। मैं जिधर भी कैमरा घुमाऊंगा, ये 11 मिनट का वीडियो आपको इंस्पायर करेगा साहब। थैंक्स कॉलेज प्रशासन, थैंक्स पर्यावरण सुरक्षा संस्थान के वो पिलर जिनमें से कुछ लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। थैंक्स पंकज जी गांधी साहब, थैंक्स अपना संस्थान। और वो अब इसमें देखिए, कण का सहयोग, मण का सहयोग, सहयोग सहयोग होता है। इसमें कई लोगों का सहयोग रहा, छोटा छोटा सहयोग भी रहा, बड़ा सहयोग रहा। अब आप देखिए कि घना जंगल चारों तरफ से। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि नंदनवन कॉलेज की इस नंदनवन से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार।